और आज जी बनाए जा रहे हैं पकोड़े आलू वाले, और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं माशाल्लाह। यहाँ पर फातिमा सिस्टर जो हैं पकोड़ों के लिए बना रही हैं मिसाला। माशाल्लाह कलर तो बहुत अच्छा है, हल्के हल्के करने हैं ब्राउन। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह जी कर लिया है, चाय के साथ मक्खियाँ बैठी हुई हैं इधर मेरे कप में, मैं प्याले में अक्सर पीता हूँ। और मातो जी नहा के आ चुकी है, और अब चलते हैं जाके सैलाब ज़दगान में जो राशन तकसीम करना है वो कर। ये जी सैलाब के इलाके में हम आ चुके हैं, और जो हमने कल सर्वे किया था, जिन अफराद के नाम लिए थे लिखे थे, वो अफराद अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं। पुरअमन तरीके से, अच्छे तरीके से, ऐसा अंदाज से इनका जो हिस्सा है हक वो तकसीम करेंगे। दे दें भाई, बिस्मिल्लाह, देर नहीं करनी आपने, और दुआ करते जाना है। जिन बहन भाइयों ने तामुन फरमाया है बिस्मिल्लाह करके लेते जाएं। आमीन आमीन। चलें जी, चलें जी, ठीक है भाई, दुआ करनी है। आज का जो हमारा टूर है बिल्कुल पुरअमन अच्छे तरीके से हम ऐसे अंदाज से दे रहे हैं, क्योंकि कल जो था हमने सर्वे कर लिया था, इसकी वजह से ना हमें बहुत फ़ायदा हुआ। पहले ऐसे होता था, जाते थे हम, हमारे लिए बड़ी परेशानी बनती, सर्वे करते थे, फिर डाले पे हमला हो जाता था, बहुत सारे मसले बन जाते थे। बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, उठा लें। और जो हमारे रहते थे नाम, उनमें से सबसे पहले बुज़ुर्ग को देंगे, उनके बाद ये माँ जी खड़ी हैं, इनको देंगे। दें, माँ जी को दें, फिर इधर से शुरू कर दीजिएगा। माँ जी को पकड़ा दें। माँ जी अल्लाह पाक की तरफ मदद आई है, दुआ करे। बिस्मिल्लाह। वो सामने वाली बाजी को भी दे दें। और यहाँ पर काफ़ी सारे अफराद ऐसे भी आए हुए हैं जिनके नाम नहीं लिख सके, लेकिन अब हम मजबूर हैं। जिनका हमने सर्वे किया है, जो इंतहाई मुस्तहिक अफराद घराने हैं, उनके हम नाम लिखे हुए हैं। और भी काफ़ी सारे ऐसे घराने हैं जो मुस्तहिक हैं, लेकिन मेरे पास जो फ़ंड था आखिरी, वो मैं तकसीम करने के लिए पहुँचा हुआ हूँ। अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो नाम रहते हैं उनके इंशाअल्लाह बाद में कर लेंगे। ठीक है भाईजान, ठीक है भाई, दुआ कीजिएगा। अब जी तीसरा हमारा राउंड शुरू हो चुका है। पहले सबसे बाजी को दें पहले, उसके बाद जो नाम रहते हैं उनको देंगे। ठीक है जी, माँ जी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक की तरफ मदद आई है। इन भाई को दें। और आपको जो पोजीशन है यहाँ दिखा देते हैं। ये जितने अफराद हैं, ये बेचारे राशन के लिए आए हुए हैं, और इनके घर सारों के टूटे फूटे पड़े हैं। सब मैंने इधर सर्वे किया है। बहुत सारे घराने इधर हैं, बेचारे परेशान हैं, कारोबार की वजह से खेती बाड़ी बंद है। लेकिन अब हम क्या करें, जिनके नाम लिखे हुए ज़्यादा मुस्तहिक हैं उनको हम दे रहे हैं। जो नाम रह गए हैं बस अब अल्लाह की तरफ से मदद आई तो करेंगे। और जी दो बुज़ुर्ग पहुँचे हैं, इनके नाम इन लिस्टों में, ये जो मैंने बनाई हुई हैं, इसमें शामिल हैं। इनको दे देते हैं, और जिस तरह दे ले लें बाबा जी, जिस तरह हम देते जा रहे हैं, और ये इनकी इधर से टिक मार करते जा रहे हैं। अल्लाह जल्ल शान वज़ाने आ रही हैं। दुआ करें चाचा, जिन्ना भेजे अल्लाह पाक की तरफ मदद आई। ये जी हमारे भाईजान हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलता हूँ। ये दो बच्चे भी आप देख रहे हैं, इनका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारे भाई हैं, इनकी जो सबसे बड़ा जो मेन मसला है, अल्लाह पाक की तरफ से जो भी होता है, इनके जो बाजू है ना वो नहीं है। दिखाइएगा भाईजान, ये जो बाजू है ना इनकी, ये शहीद है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, इनकी बाजू नहीं। अब जी जो भाई दिखाया था जिसकी बाजू का मसला है, कटी हुई है, इस भाई के घर जा रहे हैं हम पानी क्रॉस करके। तो अब इनके घर चलते जो है हमने इनको दे दिया है, और कुछ थोड़ी सी अमाउंट है, ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दे रहा, और ये आपने कुछ ले लें या दुकान में डलवा लें, कुछ भी। तो दुआ करनी है जिन बहन भाइयों ने, ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा, यह आपका हक़ है, आपको दे रहे हैं हम। अगर आपके अल्लाह की तरफ से कोई मदद आई तो इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर तामुन करेंगे। अज़ानें आ रही हैं, कैमरे को बंद कर। और जी ये एक माँ जी पहुँची हैं और दो भाई हैं। तो जिनका नाम लिखा हुआ था वो पहुँच नहीं सके, रब्ता भी किया है, लेकिन कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, उनके नसीब में नहीं था तो इनको दे देते हैं। ठीक है अम्मा जी, दुआ करें।
ठीक है भाई, दुआ कीजिएगा। आपको मिल गया है? बिस्मिल्लाह, उठा लें उठा लें। हाँ जी, फिनिश, चलें। मेरे विलेज का खूबसूरत बहुत प्यारा मंजर ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर हम आ चुके हैं खैरियत से। और जो गंदम सैलाब के दौरान हमने निकाल ली थी दड़बे में से, वो अब दोबारा डाल लेते हैं, क्योंकि जो गाड़ी थी हमारी वो खाली आ रही थी। फिर पता नहीं नसीब में है दोबारा जाना उधर सैलाब ज़दगान में कि नहीं जाना। मैंने कहा चले भाई, साथ के साथ ये जो गंदम है ना, ये गाड़ी में रखवा के ले आते हैं और साथ दड़बे में डाल देते हैं, हिफाजत में हो जाएगी। काफ़ी हमने गंदम जो है वो डाल ली है, काफ़ी सारे, क्योंकि 16 गट्टू थे हमारे, बाकी तकरीबन 5 रहते हैं। और बस इसके बाद फिर हाथ मुंह धो लेंगे और खाना खा लेंगे। नहीं खुल रहा भाईजान, ये लें छुरी से। और जी गंदम वगैरह डाल ली गई है, थोड़ी सी बस रहती है। मंगवाया था बाज़ार से सालन और रोटियाँ, क्योंकि टाइम जो है तकरीबन 2:30 बजे का हो चुका है। मैंने कहा अली हसन को भाई जाकर ना आप बाज़ार से ही दाल ले आओ और रोटी ले आओ। तो बस अब कहते हैं भाईजान जो आए हुए हैं उनको कहेंगे हाथ मुंह धो लें और फिर खाना खा लें। साथ के साथ शुक्रिया ने जो है चाय भी बना ली है। चाय पत्ती तेज़ नहीं कर दी? नहीं, ये ऊपर मिलाई है ना, ये देखिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि पत्ती कम पीनी चाहिए। ज़्यादा पत्ती भी, बस पहले बहुत ज़्यादा पीते थे पत्ती, लेकिन अब मैंने पत्ती कम कर दी है। हाँ जी, क्योंकि पत्ती से पिएंगे ना वो नुकसान देगी, पत्ती चाय भी बल्कि नुकसान देती है। चलें ठीक है, फिर आप रोटियां किधर हैं उसमें? हाँ जी, क्या बोलते हैं? हाट पाट। और यहाँ पे देखते हैं कितना रह गया काम, थोड़ा सा बस बचा हुआ है, मेरे ख्याल 1 गट्टू रह गया है। ठीक है भाईजान, ये डाल के ना फिर खाना खा लें। अब जी गंदम डालकर खाना खाने लगे हैं माशाल्लाह। खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर छुट्टी दे दूंगा, भाईजान आराम करेंगे। फिर एक ज़रूरी काम करके आना है तकरीबन जब मौसम ठंडा होगा। अभी जो धूप की सूरत हाल है, धूप अभी तेज़ है, कुछ थोड़ी सी ठंडी होती है धूप, फिर इंशाल्लाह जो हमने काम करना है वो जाकर कर लेंगे ठंडे टाइम। जो मेन काम था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा हो चुका है, जैसा कि वो सैलाब ज़दगान को देकर आना था राशन, और गंदम भी आ चुकी है। खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह मेहमान ही है मेरे लिए, तो चाय देंगे। और जी हम पहुंचे हुए थे फातिमा सिस्टर की ज़मीन पर जो हमने ली है, और ये नलका लगाया था हैदर की दादी अम्मा इसाले सवाब शमीम अख्तर आफ़ी यूके। तो इनकी आए थे हम प्लेट लगाने भाईजान की, क्योंकि ज़िम्मेवारी होती है। कब से बनी हुई थी सैलाब ज़दगान के, उधर काम में मसरूफ़ रह गए लेकिन लगवा नहीं सके। अब ये मसला बना है, हम लेकर आए हैं किल, वो किल रह गए हैं छोटे। तो मैंने कहा चलें ज़मीन का भी चक्कर लगाता हूँ, देख आता हूँ क्या पोजीशन है। और क्योंकि काम तो ये फातिमा सिस्टर का रुका पड़ा है, क्योंकि सारी बात होती है पैसे की। पैसा हो तो सब कुछ जो है ना हो जाता है, पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता। बस ये काम जो था वो भाईजान जिन्होंने नलका लगवा के दिया था उनकी तरफ से ये काम हुआ है। और अम्मा जी आपने उनकी सेहत के लिए दुआ करनी है। कुछ ईंटें जो हैं ना उनकी तरफ से भी लगाई गई हैं। उन्होंने भेजे थे नलके के पैसे, लेकिन मुझे ईंटों की ज़रूरत थी, फिर मैंने ईंटें डलवा के ना ये यहाँ तक करवा लिया था। हमारी फातिमा बेटी हैं यूके में रहती हैं, वो बेल्जियम में, उनकी मम्मा ने भी डोनेशन कर दी थी। उन्होंने कहा जी मेरा आप नलका लगवाएँ। तो क्योंकि वो फिर माँ जी ने पैसे पहले भेज दिए थे, मैंने फिर ये ईंटें डलवा के ना ये कंप्लीट करवा लिया था, कब्ज़ा जो लेना था, वरना काम रुक जाता। और मुझे शायद लगता है कि अल्लाह आपका भला करे, जिन्होंने साथ वालों ने ज़मीन ली है वो भी यहाँ पे अपना कब्ज़ा कर गए हैं। एक इधर लगी हुई है, एक उधर लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है। और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक नलका भी जो है ना फातिमा सिस्टर का लग जाएगा। अल्लाह पाक खैर करता है। चलें रफ़ीक भाई। और जी महविश बेटी जो है यहाँ पे बना रही है पकोड़े। पकोड़े सादे या ऐसी रोटी खानी किसी चीज़ में डाल के, क्या करेंगे? बस चटनी नहीं बनाई? चटनी है ही नहीं। चटनी है ही नहीं तो दही ले लेनी थी ना, उसमें मिक्स करके वो मिर्चें वगैरह। हाँ हम जो उधर काम पे गए हुए थे। चलें ठीक है। माशाल्लाह कलर तो बहुत अच्छा है, हल्के हल्के करने हैं ब्राउन। वो बाज़ का होते हैं ना ज़्यादा जल जाते हैं, फिर ना वो टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाइयों, सैलाब ज़दगान की जो हेल्प थी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने सर अंजाम तक पहुंच चुकी है। जिन बहन भाइयों ने हमारे साथ ताउन किया, आज मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हम पे भरोसा रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जान पर खेल कर सैलाब ज़दगान की मदद की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कश्ती पर हमने
कभी सैर भी नहीं की, लेकिन सैलाब ज़दगान की हेल्प के लिए हम कश्ती में बैठे और तकरीबन 2.5 घंटे सिर्फ कश्ती में बैठे रहे, पानी में घूमते रहे। डर भी था दिल में, ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी जान प्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी हिफाजत फरमाई है। तो माशाल्लाह सब बहन भाइयों का एक बार बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो 3 दिन पहले की आप ये रूटीन देख रहे थे, ये थी इफ्तिखार माँ जी हैं, उनकी तरफ से ये सैलाब ज़दगान का था। और आज आखिरी जो हमारा प्रोग्राम था सैलाब ज़दगान का, ये था नजमा सिस्टर यूके में हैं, उनकी तरफ से था। अभी कुछ घर रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम टाइम से वो जाकर उनको उम्मीद करता हूँ बहन भाई जिस तरह हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, इसी तरह आपने देते रहना है। और वीडियो को हमारी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आखिर में जो हम पर तनकीद कर रहे हैं, हम उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं और मेरी पूरी फैमिली, चाहे वो जो भी है, खुश रहे, बस तनकीद उसकी आदत है, करता रहे, लेकिन उनकी तनकीद से हमें नहीं फ़र्क पड़ना। हमने अपना काम जारी रखना है और इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।